नहमिया 13वां बाब। उस दिन उन्होंने लोगों को मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाया और उसमें ये लिखा मिला कि अमूनी और मोआबी खुदा की जमात में कभी ना आने पाएं, इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इसराइल के इस्तकबाल को ना निकले, बल्कि बलाम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलाया ताकि उन पर लानत करे। पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया और ऐसा हुआ कि शरीयत को सुनकर उन्होंने सारी मिली जुली भीड़ को इसराइल से जुदा कर दिया। इससे पहले इलियासिब काहिन ने, जो हमारे खुदा के घर की कोठरियों का मुख्तार था, तूबिया का रिश्तेदार होने की वजह से उसके लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जहां पहले नज़र की कुर्बानियां और लुबान और बर्तन और अनाज की और मै की और तेल की दहयकियां जो हुक्म के मुताबिक लावियों और गाने वालों और दरबानों को दी जाती थीं, और काहिनों के लिए उठाई हुई कुर्बानियां भी रखी जाती थीं। पर इन अयाम में मैं यरूशलेम में न था, क्योंकि शाह बाबुल अरतक्षता के 32वें बरस में मैं बादशाह के पास गया था और कुछ दिनों के बाद मैंने बादशाह से रुखसत की दरख्वास्त की और मैं यरूशलेम में आया और मालूम किया कि खुदा के घर के सहनों में तूबिया के वास्ते एक कोठरी तैयार करने से इलियासिब ने कैसी खराबी की है। इससे मैं निहायत रंजीदा हुआ, इसलिए मैंने तूबिया के सब खांगी सामान को उस कोठरी से बाहर फेंक दिया। फिर मैंने हुक्म दिया और उन्होंने उन कोठरियों को साफ किया और मैं खुदा के घर के बर्तनों और नजर की हुई कुर्बानियों और लुबान को फिर वहीं ले आया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजार लावी और गाने वाले अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों से झगड़ कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मै और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया, और मैंने सलमिया काहिन और सदूक फ़कीह और लावियों में से फिदाया को खजानों के खजानची मुकर्रर किया, और हनान बिन ज़कूर बिन मतनिया उनके साथ था, क्योंकि वो दयानतदार माने जाते थे और अपने भाइयों में बांट देना उनका काम था। ऐ मेरे खुदा, इसके लिए मुझे याद कर और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर और उसकी रसूम के लिए किए मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बाज को देखा जो सब्बत के दिन हौज़ों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते थे, और जिस दिन वो खाने की चीज़ें बेचने लगे मैंने उनको टोका। और वहाँ सूर के लोग भी रहते थे जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सब्बत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। तब मैंने यहूदा के उमरा से झगड़ कर कहा, ये क्या बुरा काम है जो तुम करते और सब्बत के दिन की बेहुरमती करते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? और क्या हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया? तो भी तुम सब्बत की बेहुरमती करके इसराइल पर ज्यादा गजब लाते हो। तो जब सब्बत से पहले यरूशलेम के फाटकों के पास अंधेरा होने लगा तो मैंने हुक्म दिया कि फाटक बंद कर दिए जाएं, और हुक्म दिया कि जब तक सब्बत गुजर ना जाए वो ना खुलें। और मैंने अपने चंद नौकरों को फाटकों पर रखा कि सब्बत के दिन कोई बोझ अंदर ना आने पाए। सो व्यापारी और तरह तरह के माल के बेचने वाले 1 या 2 बार यरूशलेम के बाहर टिके। तब मैंने उनको टोका और उनसे कहा कि तुम दीवार के नज़दीक क्यों टिक जाते हो? अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुमको गिरफ्तार कर लूँगा। उस वक्त से वो सब्बत को फिर ना आए। और मैंने लावियों को हुक्म किया कि अपने आप को पाक करें और सब्बत के दिन की तकदीस की गर्ज से आकर फाटकों की रखवाली करें। ऐ मेरे खुदा, इसे भी
میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یویدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہورونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔